बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमेरिका ने भीख मांगी किस चीज़ की, इस पर बात करेंगे। बाबुल मंदब में तजारती जहाज़ों पर हौसियों का हमला, इस पर बात करेंगे। क्या हुआ आप नए हरमुज़ में इस वक्त आमदोरफ्त की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और शामी अदालत ने साबिक सदर बशार अल-असद को सज़ाए मौत सुना दी, इस पर बात करेंगे। ये ख़बरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका ने किस चीज़ की भीख मांगी। अब्बास अराग़ची जो है उनका बड़ा दावा सामने आया है कि अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भीख मांगी। उन्होंने कहा ईरान ने हालिया जंग के दौरान दुनिया के सामने ख़ुद को एक सख्त और नाकाबिल शिकस्त ताकत के तौर पर साबित किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भीख मांगी। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी सरकारी टीवी पर नशर होने वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग के आगाज़ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, गैर मशरूत हथियार डालना। और अमेरिका इस वक्त ईरान से मुकम्मल तौर पर सरेंडर करने का मुतालबा कर रहा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सूरत हाल चंद ही हफ्तों में तब्दील हो गई। उन्होंने दावा किया तकरीबन 20 रोज़ बाद अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया और बातचीत की दरख्वास्त की। तो अब आपके सामने सूरत हाल है कि ट्रंप इंतज़ामिया किस तरीके से फंस चुकी है और ट्रंप पर किस तरह के ख़तरात थे, ट्रंप किस तरह बच रहे थे, ये भी मैं इस वीडियो में एंड पे आपको बताता हूँ। ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है। पहले आपको बता दूँ कि बाबुल मंदब में तजारती जहाज़ पर हौसियों का हमला, 2 पाकिस्तानियों समेत 3 मलाह जहाँ बहक हुए हैं। तुर्किया की खबर एजेंसी ने यमन के हुकूमत नवाज नशरियाती इदारे के हवाले से बताया कि हमले में इब्तदाई इतलात के मुताबिक 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियन शहरी जहाँ बहक हुए हैं। आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त ख़तरनाक हद तक कम, सिर्फ 6 जहाज़ गुजर सके। अब आबनाए हरमुज़ में जो हालात हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि इतनी कम आमदोरफ्त हो गई है कि तेल की कीमतें बढ़ने के इम्कानात मज़ीद बढ़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे की उम्मीदें जो हैं वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं, जिसके बाद आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों की तादाद में नुमायाँ कमी देखी गई है और जिससे आलमी तवानाई की मंडियों में तशवीश पैदा हो गई है। बरतानवी खबरसां अदारे राइटर्स के मुताबिक शिपिंग डाटा से ज़ाहिर होता है कि पीर के रोज़ आबनाए हरमुज़ से सिर्फ 6 तजारती जहाज़ गुजरे, जबकि गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान रोज़ाना औसतन तकरीबन 11 जहाज़ इस अहम आबी गुज़रगाह से गुज़र रहे थे। तो ये सूरत हाल है अब, और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका को भी मुसीबत और आलमी जितनी क़ुव्वतें हैं जो तेल और तवानाई पर जिनका इन्हिसार ज़्यादा है वो भी अब अपनी अवाम को ज़ाहिर है महंगा तेल तो नहीं दे सकते, तो वहाँ पर तो अवामी एक तूफ़ान आ जाता है। वहाँ के लोग जो हैं वो सवाल करते हैं। वहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कोई सवाल करे तो तुम दो तो चुक लो, ये वाला मामला वहाँ नहीं चलता। वहाँ पर अपनी अवाम की आवाज़ का एहतराम किया जाता है। तो एक और ख़बर है कि शाम की जो साबिक सदर हैं बशार अल-असद, उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है। शाम की अदालत ने बशार अल-असद दौर के सिक्योरिटी अहदेदार और बशार अल-असद के कज़न आतिफ नजीब को भी सज़ाए मौत सुनाई। सज़ाए मौत सुनाने जाने के वक्त आतिफ नजीब कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने मुल्ज़मान का मखसूस लिबास भी पहन रखा था। तो ये सूरत हाल है कि दुनिया में इस टाइम सूरत हाल है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है। और दूसरी जानिब एक और ख़बर सामने आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब तुर्की के दौरे पर गए तो कैसे उन्होंने अपने आप को बचा कर वहाँ से निकाला। ईरान का कितना खौफ था, ये अब ख़बर सामने आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तुर्किया से रवानगी, बरतानिया रवानगी के हवाले से एक गैर मामूली सिक्योरिटी ऑपरेशन का सामने आया है। तफसीलात सामने आई हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमले या कातलाना कार्रवाई के ख़तरे के पेश नज़र ट्रंप को मीडिया और वाइट हाउस के बाज़ एहलकारों से भी खुफिया रखते हुए एक फ़ौजी तैयारे के ज़रिए बरतानिया मुंतकिल किया गया। तो खौफ तो ईरान का इस लेवल का इन पर चढ़ा हुआ है और जो मामला हैं वो हमारे सामने हैं जिस तरह के ये जा रहे हैं। तो ये हालात जब तक किसी एक करवट नहीं बैठते, बाकायदा मुआहदा नहीं होता, उस वक्त तक कोई फ़ाइनल चीज़
कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ईरान अपनी जगह पर वैसे ही कायम है। ईरान के पास खोने को कुछ नहीं। इन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की कि ईरान की जो लीडरशिप थी, बड़ी लीडरशिप, उनको निशाना बनाया, और अब जो बाद वाली लीडरशिप है वो अब जो है उनको पता है जो इन्होंने करना था वो कर लिया है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो ईरान के पास खोने को कुछ नहीं। पूरी दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं उनके पास खोने को बहुत कुछ है। तो इसी वजह से ये मुआहदा अगर होगा तो ईरान अपर हैंड रह कर मुआहदा करेगा, वरना मुआहदा अभी तक तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आपको आइंदा आने वाले दिनों में जैसे ये आपने हुरमुज़ में जैसे जहाज़ों की गुज़रगाह में कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो तेल की कीमतें भी ऊपर जा सकती हैं मज़ीद। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।